हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। आज मैं जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं वह है कि आंसर राइटिंग वार्षिक परीक्षाओं या सेमेस्टर की परीक्षाओं में कैसे लिखें। यह टॉपिक बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर देखा जाता है कि विद्यार्थियों का मुख्य रूप से जो काम होता है पढ़ाई करना, उत्तर लिखना और उत्तर को प्रस्तुत करना। तो हम देखते हैं कि विद्यार्थी पढ़ाई तो करता है लेकिन उत्तर लिखने का अभ्यास या उसे कैसे प्रस्तुत किया जाए इस पर बहुत कम ध्यान देता है। और यही नहीं, कई विद्यार्थी तो सीधे परीक्षा हाल में ही उत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं या उत्तर देते हैं, जिससे उनको जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और उनका प्रतिशत खराब हो जाता है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान दें जिससे कि आपको अच्छा नंबर मिले और जो परीक्षक हो वो बाध्य हो जाए कि इसे अच्छा नंबर देना ही पड़ेगा। तो पहले जो प्राथमिकता है उसमें विद्यार्थी की लिखावट बहुत सुंदर होनी चाहिए। अब यह लिखावट सुंदर कब होगी? जब आप अभ्यास करेंगे और परीक्षा के टाइम टेबल निकलने के समय से ही अभ्यास करना शुरू कर देंगे। खासतौर से कई विश्वविद्यालयों में जो सत्र होता है वो अनियमित होता है, तो पता नहीं रहता है कि कब टाइम टेबल निकलेगा, कब परीक्षा होगी। कई बार एक सप्ताह 10 दिन पहले ही टाइम टेबल निकलता है और परीक्षा होने लगती है। तो ऐसे में विद्यार्थी के पास पर्याप्त समय नहीं रहता है कि वह अपने आंसर राइटिंग का अभ्यास करे। तो जब से टाइम टेबल निकले तभी से लिखना शुरू कर देना चाहिए। तो लिखावट सुंदर होनी चाहिए और उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कई बार विद्यार्थी प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और उसका उत्तर उलुल जुलुल इधर उधर लिखना शुरू कर देते हैं। खासतौर से हिंदी के विद्यार्थियों में यह एक भ्रामक ज्ञान उनको हो जाता है कि हिंदी में जो मन करे वह लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी भी अन्य विषयों की तरह ही है, उसमें भी सही और सटीक उत्तर लिखने पर ही अच्छा नंबर मिलता है। तो प्रश्न पत्र को अच्छे से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तीसरा बिंदु है, प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर नए पेज से शुरू करना चाहिए। कई बार कॉपी चेक करते हुए हमें यह अनुभव हुआ कि कई विद्यार्थी जो हैं जानकारी के अभाव में जहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर ख़त्म होता है, मान लीजिए कि उस पेज पर मात्र 2 लाइन बचा हुआ है, तो भी अगले प्रश्न का नंबर डालकर बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर नए पेज से शुरू करना चाहिए। इससे परीक्षक को भी आसानी होती है मूल्यांकन करने में और नंबरिंग करने में भी आसानी होती है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको सही से मालूम हो, उसकी तैयारी आपने ठीक से किया हो, तो भरसक कोशिश करें कि उसे पहले लिखें। और यह भी ध्यान रखें कि अगर जिसकी तैयारी अच्छी रहती है तो वह कोशिश करता है कि क्रम से उत्तर लिखे, प्रश्न क्रमांक के क्रम के अनुसार लिखे। कई विद्यार्थी कभी पहला क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन लिख देंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन लिख देंगे, फिर 8वां क्वेश्चन लिख देंगे। तो इधर उधर लिखते हैं, जिससे कि कई बार मार्किंग करने में भी गड़बड़ी हो जाती है और परीक्षक भी परेशान हो जाता है प्रश्नों को खोजने में ही। तो क्रम से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको अंक मिल सकता है। कई बार जो प्रश्न पत्र होता है उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो कई विश्वविद्यालयों में इनकी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 होती है, कई जगह 10 होती है, कई जगह 20 भी होती है। तो अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न को अच्छे से जानते हैं तो उसे सबसे पहले लिखें। उसका फ़ायदा यह होगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आपके
100% सही हो जाते हैं तो उसका प्रभाव आपके लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न पर भी पड़ जाता है, क्योंकि परीक्षक के मन में यह एक सकारात्मक भाव आता है कि यह स्टूडेंट्स पढ़ने में ठीक होगा। अगर आप अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर ही गलत ढंग से दिए हैं तो फिर थोड़ा सा परीक्षक इससे प्रभावित होता है और आपका सामान्य तौर पे मूल्यांकन शुरू कर देता है। कई बार देखने में यह आता है कि जो छात्र होते हैं कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसमें केवल कहानी बताते हैं, तो आप कहानी न बताकर उसके से संबंधित कोटेशन या उद्धरण भी लिखिए। उद्धरण लिखते समय आपको यह ध्यान देना चाहिए कि जब आप कोई बात कहते हैं, एक उदाहरण के लिए मैं एक कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एक कॉपी है, इसमें उत्तर लिखा गया है, फिर कोटेशन लिखा गया है। कोटेशन जब लिखते समय आपको एक लाइन छोड़कर कोटेशन लिखना चाहिए, और जब कोटेशन ख़त्म हो तो एक लाइन छोड़कर नीचे से अपनी बात को लिखना चाहिए, ताकि आपका कोटेशन उभर कर सामने आए। तो आप चाहे तो इसे एक ही पेन से लिख सकते हैं, यानी कि नीले पेन से, या फिर अच्छा करने के लिए आप दूसरी पेन, ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं। कई विद्यार्थियों को देखने में आया हुआ है कि जब उत्तर लिखते हैं तो एक जो हाइलाइटर होता है उसका भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो भी मेन इनका कोटेशन है या फिर हेडिंग्स है उसको इन्होंने हाईलाइट कर दिया है। तो यह अलग उत्तर लिखने के का प्रयास तो है, लेकिन उतना इसे सही नहीं माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और समय प्रबंधन को निश्चित तौर पर ध्यान रखें कि किस प्रश्न पर कितना समय देना है, कितने प्रश्न करने हैं, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार देखने में आता है कि विद्यार्थी 2-3 प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करता है और बाकी प्रश्नों को समेटने का प्रयास करता है, तो भी उसके जो मार्किंग है वो प्रभावित होने लगती है। शुरू में अच्छा अंक पाएगा, फिर बाद में प्रश्न के उत्तर के अनुसार मार्किंग हो जाती है। तो ध्यान रखें कि हर प्रश्न के उत्तर के लिए समय निश्चित कर लें कि दीर्घोत्तरी प्रश्न को कितना समय देना है, कितने नंबर का है, लघुत्तरी प्रश्न को कितना समय देना है, और अति लघुत्तरी प्रश्न को कितना समय देना है। इसके बाद आप 3 घंटे तो अपना आप यूज करिए ही क्लासरूम में, एग्ज़ाम हॉल में पूरे 3 घंटे समय बिताइए, और उत्तर लिखने के बाद उसे आप एक बार रिवीजन भी करिए कि कहाँ पर कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसको सुधार कर लीजिए, अंत तक जुटे रहिए। कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी सबसे पहला काम करता है, जैसे इसको कॉपी मिलती है वो ये लिखना नहीं बोलता है PTO या फिर कंटिन्यू। उसको यह लगता है कि जो परीक्षक है वो पेज नहीं पलटेगा या फिर पेज उससे छूट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। परीक्षकों की एक जिम्मेदारी होती है, वो पूरा आगे पीछे चारों तरफ देखते हैं कि कहीं कोई पेज तो नहीं छूटा है, कोई प्रश्न तो नहीं छूटा है। तो जितना समय वो PTO लिखने में अपना ख़त्म करते हैं, उतने समय में वे अपने उत्तर का एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर वार्षिक और सेमेस्टर में होने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि हम अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत कर सकें। मेरे दिमाग में ये बात तब आई जब अभी मूल्यांकन का काम करने के बाद मुझे लगा कि जो सुदूर इलाके के बच्चे हैं, जो महानगरीय विश्वविद्यालयों में या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं है कि उत्तर कैसे लिखें, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।